जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। इसका काम क्या होता है? शरीर में टॉक्सिन को रिमूव करना, विषैले पदार्थों को बाहर निकालना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या यूज होता है? जब भी महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो उनके गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसको मूवमेंट दिलाने के लिए यही हार्मोन काम करता है। यदि किसी महिला में रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको बच्चे पैदा करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के कारण होता है। इसका सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? मनुष्य मानसिक कार्य करने जैसे सोचना, तर्क करना, किसी के चीज़ों को विवेचना करना, इसका सेरिब्रम का काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कूटपाद इज द राइट आंसर। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इनका आंसर जानते भी होंगे। यदि जानते हैं तो आप कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्वासोच्छ्वास इज द राइट आंसर, श्वासोच्छ्वास इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है, किस अपक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विसरण। अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा। इसका चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विघटन इज द राइट आंसर। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये विघटन होती है। इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 120 to 80। यदि इससे कम है या ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर इज द राइट आंसर। ड्यूरोमीटर
मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है यह घ्राणेंद्रिय पाली। इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन सा? घ्राणेंद्रिय पाली। इज द राइट आंसर। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, तो ये कौन सा केंद्र होता है? ये सेरिब्रम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसमें होता है? सेरिब्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो किसमें रहता है? इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंसुलिन के कारण। किसके कारण नियंत्रित रहता है? तो ये इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? इंसुलिन के कारण रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी। जैसे पोषण भी आता है, पोषण, उत्सर्जन एंड श्वसन तीनों आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ये सभी आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मृतजीवी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो कितने परसेंट पाया जाता है? वायुमंडल में सामान्यतः कितने परसेंट CO2 पाया जाता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0.03% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वायुमंडल में CO2 पाया जाता है 0.03%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फेफड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा नाक से अपन सांस को लेते हैं, लेकिन श्वसन अंग जो मेन होता है वो फेफड़ा होता है। इसका ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी और निमोनिया दोनों संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन इज द राइट आंसर। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमोनिया इज द राइट आंसर। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो अमोनिया इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पत्ती इज द राइट आंसर।
निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये पत्ती को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार होता है, तो कैसे होता है फेफड़े का आकार, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शंक्वाकार इज द राइट आंसर। फेफड़े का जो आकार होता है शंक्वाकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा ये, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उपचयन इज द राइट आंसर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन की प्रक्रिया है। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। ओके, धन्यवाद।